ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बना। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बना। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। स्वभाव, कल भी बाबा ने बताया था, स्वभाव में क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या, जिद, सिद्ध का भाव। स्वभाव बहुत इजी, बाप समान। जैसे बाबा हर सिचुएशन में, आप बाबा को देखेंगे तो बहुत इजी है, बहुत इजी। हर सीन में, हर सिचुएशन में, चाहे कैसा भी बच्चा हो सामने, तभी बहुत इजी है। ये जो घमंड आ जाता है, इसलिए हम बार बार पूछते हैं ये किस बात का है। स्वभाव में घमंड आना, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा इन्हें करना नहीं चाहिए। मतलब हम अपना एक स्वभाव तय कर लेते हैं और उसी स्वभाव के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो हम इजी कहाँ हुए? इजी तो जैसा समय, जैसी सिचुएशन, जैसी सेवा मोल्ड कर लेगा खुद को। इजी होना किसे कहते हैं? इजी शब्द कितना इजी लगता है, सुनने में कितना इजी है। इजी को सुनना कितना इजी है। तो कैसे हैं हम? मोल्ड होने वाले, झुक जाने वाले, या अपने ही स्वभाव संस्कार के चक्र में इतने फंसे हैं कि खुद में इतना घमंड है, इतना अभिमान है कि कहीं ज्ञान नहीं है। और फिर क्या कह देते हैं, सामने वाले ऐसे, उन्होंने ऐसा किया है, या सिचुएशन ऐसी थी। छोटा सा माना, एक जैसे छोटा सा लम्हाई को या छोटा सा सीन को वो आके आपको आपका साक्षात्कार करा के चला जाता है कि आप कैसे हो। फिर हम उसमें अपने आप को सही सिद्ध कराने के चक्कर में और अभिमान में आ जाते हैं। पता सब चल रहा है। जब हम संगठन में रहते हैं ना, हमारी एक्टिविटी वहां ज्यादा शो होती है। आप अकेले रह रहे हो, कोई मतलब नहीं। अकेले में नीरस नीरस जीवन होती है। हमेशा सोचता है व्यक्ति, क्या है, कुछ करने को है ही नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। जब संगठन में होता है तो उसे कई भाव स्वभाव निकल के बाहर आते हैं। उसे खुद को भी पता चलता है, अगर कोई अपने ऊपर मेहनत करता है तो उसे पता चलता है कि ये मेरे स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है। जो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा, वो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? इस तरह की चेकिंग जो सही मायने में पुरुषार्थ करते हैं उनको दिखाई देती है। फिर वो चेंज भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाप को देखा है। बाप तो हर समय इजी है। ऑल माइटी अथॉरिटी होते हुए भी उन्हें किसी बात का घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं। और हम क्या हैं? ऐसा क्या है जिस बात का घमंड हो? ऐसा क्या है जिसका अभिमान रख के हम दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं, जो सामने वाले स्वयं कहते हैं कि हम ना आपसे बात करते हुए इजी फील नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मालूम नहीं कि आपका मूड कैसा हो, कि कौन सी बात आपको बुरी लगेगी, ये नहीं पता। एक होता ना इजी, कि उसको किसी की बात बुरी नहीं लगती है, वो हर एक की बात को सुनना जानता है, समझना जानता है, तो उसके साथ दूसरे इजी हो जाते हैं। इजी हंसी मजाक को नहीं, माना अपने जो दिल में उद्गार होते हैं या भाव होते हैं या किसी भी बात को लेकर ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो वो सामने वाली आत्मा के सामने प्रकट करता है। जैसे हर मनुष्य परमात्मा के आगे प्रकट करता है, भगवान के आगे वो हर एक भावना रख देता है। क्यों? क्योंकि मालूम है वो इजी है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हम इतने इजी हैं या रफ एकदम या टाइट इतने कि अगर कोई अपने भाव रखेगा तो उसके बाद जो हमारा रिएक्शन होगा उससे ही पहले वो क्या करेगा कि आपसे अपने भाव शेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप इजी नहीं हो। कौन सी बात आपको बुरी लग जाए पता नहीं है। इजी कौन? जो अच्छे बुरे में एक समान रहे। और इजी कौन नहीं? जो मूड स्विंग करता हो, जिसका मूड बदली होता रहता हो। आज देखो तो सबके साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, कल उसी बात पर वो हंसी ठिठोली नहीं कर सकता, वो गंभीर है। माना इजी फील नहीं होना। बाप के साथ सब इजी फील करते हैं, तो अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। इस बात को जरूर फील करना, किस बात का घमंड है और हम इजी क्यों नहीं हैं। ज्ञान युक्त बुद्धि हो। एक एक पॉइंट में बहुत गहराई है। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, माना इजी होने के लिए बुद्धि में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभिमान ना हो। क्या ना हो? अभिमान ना हो। ये घमंड अभिमान, एक बार जरूर सोचना किस बात का अभिमान है, किस बात का घमंड है। अपने पास अपना कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान भी बाप का दिया हुआ है, जिसके आधार पर आज कोई आपको सुन रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है या कोई आपको वैल्यू दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के चलते। अगर आपके जीवन से ज्ञान निकाल दें तो आप क्या हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। क्या अचीव किया है ऐसा? धन, धन दौलत क्या है? पल भर में खत्म हो जाती है। आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही है। तो ज्ञान युक्त बुद्धि होगी तो हर बात में आप सहजता में आएंगे, आपका स्वभाव इजी हो जाएगा, आप में घमंड नहीं होगा, अभिमान भी नहीं होगा, और आपके साथ रहने वाली हर मनुष्य आत्मा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी। उनको आपके मूड्स को नहीं देखना पड़ेगा। इजी माना जो आपके मूड्स को ना चेक किया जाए और हर समय एक समान। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। आज का प्रश्न, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। एक तो होते हैं बेबी, एक होते बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता,
तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो वल बूढ़े होते तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। अगर सत्युग में बूढ़े भी होते हैं तो भी एक खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो ये भी जानते हैं, इनको ये खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है ना, जैसे बाबा ऐसे जब इस रमणीकता में आ जाते हैं, इस खुशी में आ जाते हैं ना, मैं तो ये बनने वाला हूँ, तो बच्चे जैसी चलन हो जाती है, माना बेबी जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल रहते हैं, इजी रहते हैं। बच्चे कैसे इजी रहते हैं ना, इजी इजी। ऐसे कभी आपने देखा बच्चों को ऐसे घमंडी, ऐसे अभिमान में? कभी नहीं। बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं। अब बच्चे को क्या पता उसका बाप क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, माना वो जो भी उसके पास है अपने खेल खिलौने, उसमें घमंड नहीं करता, सबके साथ मिक्स होके उसके साथ खेलता है, वो घमंड नहीं होता है। तो बाबा को भी ना ऐसे जब आता ना कि मैं जाके बच्चा बनूंगा, तो जैसे बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं। ज्ञान की बुद्धि है, इसकी ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। जैसे इनकी बुद्धि है, इनकी बुद्धि में कितना नशा रहता है, कितनी खुशी रहती है, जैसे इनकी बुद्धि है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे, तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे, राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे, सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो ना हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सुगति हो जाएगी। बुद्धि में निश्चय है हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बैगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना, हमको तो बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। तुमने अच्छा बोला ना कि हम बनेंगे, तो तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सैड है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्ष को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सोगति होगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं ना, कोई कहते हैं भैंस हूँ भैंस हूँ, हाँ? तो सचमुच समझने लगा ऐसी, और वे है सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है, तो बाप बच्चों को समझाते ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उल्लाहने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो, कल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करती हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते ये भी बेबी है, माना ब्रह्मा बाबा ये भी बेबी है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामला है। देखो ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो चलो अपना ही मामला है, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है।
कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो अब आपको याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद कर सकते हो। कहावत भी है ना, हथ काढ़े दिल याड़े। हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे। अब जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं, क्योंकि याद में कच्चे हैं। यहाँ बेबी बुद्धि है कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सुनाते समझाते भी बहुत अच्छा है, परंतु याद में कच्चे हैं। इसलिए जो सर्विस भी करते हैं ना, तो घमंड बड़ी जल्दी आ जाते हैं, अभिमान बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि याद में कच्चे हैं। से फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। माना जो बेबी होता है ना, वो भी अपने बाप को नहीं भूलता है, पर तुम तो फिर बेबी से भी बेबी हो। तुम्हें बाप भूल जाते हैं, कितनी आसानी से कह देते हो। बात ये है कि एक बेबी भी अपने बाप को नहीं भूलता, तो तुम फिर बेबी से भी बेबी हो, जो तुम ये कितनी आसानी से कह देते हो, बाबा हमको आप भूल जाते हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, ये तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। जो पोता मेल ही नहीं देते, बाबा उनको क्या राय देंगे। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। माना किसी की ड्यूटी कैसी है, किसी की ड्यूटी कैसी है, तो अगर वो अपना पोता मेल भेज दे तो बाबा उनको राय भी देंगे। गवर्नमेंट की नौकरी वाले को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं, माना टाइम भी बता देते हैं कैसे करो आप। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठ कर याद करो। ऐसे ही होता है, जल्दी सोओगे तो जल्दी आंख खुलेगी। लॉकडाउन के पीरियड में सब घर में बैठे, जो भी समय हो उसमें अपनी दिनचर्या सेट करो। ऐसे वाला होना चाहिए, जैसी भी सिचुएशन चल रही हो उसमें अपनी दिनचर्या सेट करना। और उसमें ऐसे नहीं खींचातानी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीनेस होनी चाहिए। अपनी तरफ से 9 बजे बेड पे होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति उसको पूरा कमांड दे देती है कि जाओ तुम्हारे हाथ में है ये पूरी प्रकृति। प्रकृति के अंडर नहीं राजा, राजा के हाथ में प्रकृति। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे। माना एक बेबी भी अपने बाप को अच्छे से याद कर सकता है, तो फिर आप बेबी से भी जास्ती बेबी ठहरे। बाबा भी बेबी है, लेकिन बाबा अपने नशे में बेबी है कि मुझे प्रिंस बनना है। हर शब्द का अर्थ आपको सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि वो बेबी कौन सा, और बेबी से भी बेबी कि एक छोटा सा बेबी भी अपने बाप को कभी नहीं भूलता, तो आप अपने बाप को कैसे भूल सकते हो। ठीक,
सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे ऐसे करो। तो बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अब जैसे कईयों की रात की कोई ड्यूटी होती है, रात की शिफ्ट होती है, ठीक है, तो अब जिनकी रात की शिफ्ट होती है तो वो कैसे मैनेज करेंगे, जिनको शाम को ड्यूटी उनकी शुरू हो जाती है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो जो बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देंगे तो बाबा उनको राय देंगे कि आपको कैसे कैसे मैनेज करना है। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है ही नहीं। बाप को याद करना है ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, अंदर में खुशी होगी। हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। हर तरीके से बाबा समझा रहे हैं कि अगर आपको समय नहीं मिलता तो कैसे आपने समय निकाल के फिर याद करना है। फिर कई कहते हैं कि हम तो सारा दिन में कारोबार में बिजी रहते तो हम रात में बैठेंगे, फिर कहीं उसी चीज को आदत बना देते हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम तो नेष्टा में ऐसे बैठेंगे सारी रात भट्टी करेंगे। अगर वो है रात की भट्टी है तो उन्हें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं है तो उन्हें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे। तो माना एक ऐसी आदतें नहीं डालनी है, आदत याद की होनी चाहिए। आदत तो याद की होनी चाहिए, किसी और रूपरेखा की नहीं कि सारे दिन में तो झरमुई झगमुई करते रहे और फिर शाम को लगे कि आज तो सारा दिन बहुत झरमुई झगमुई होगी, चलो अब रात को बैठ के याद करें। तो रात में जब बैठोगे तब भी तो झरमुई झगमुई करोगे। तो ऐसी कोई आदतें बाबा नहीं चाहते हैं, आदत याद की होनी चाहिए। कैसे भी समय निकाल के आप अपने आप को वैसे अभ्यास में डालें कि याद निरंतर रहनी चाहिए। तो बाबा तो तरह तरह से युक्ति बताते हैं, परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना हट योग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। बाबा एक एक स्टेप पे आपको कितना समझा देते हैं। अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट भी थोड़ी है, थोड़ी सी है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो, अगर नहीं समझ आती है कोई बात तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। ये है ही आसुरी दुनिया और वह है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी, यहाँ सब देह अभिमानी। अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी है ये समझना है राइट, अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है, देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत, इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर जाना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारी 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना, होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। चिंता लगी हुई होनी चाहिए।
माना अपने ऊपर इतनी खबरदारी होनी चाहिए कि हमारा जो सोच का लेवल है क्या वो सत्व प्रधान हो गया है, और अगर नहीं तो खुद के ऊपर खुद की नजर होनी चाहिए कि क्यों है ऐसा। आत्मा तमो प्रधान है तो एक्टिविटी भी वो तमो प्रधान ही करेगी। ये खबरदारी खुद के ऊपर रखनी पड़ेगी कि हमें तो सत्व प्रधान बनना है, पतितपना छोड़ना पड़ेगा, पावन होना है हमको। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है, एकदम शांति लगी होती है, बड़ा अच्छा वायुमंडल होता है। संकल्पों की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, और जो सोचोगे वो जरूर करने की क्षमता आती है। माना बहुत अच्छा जो वायुमंडल होता है वो सुबह का होता है। सुबह में आपके अंदर हलचल नहीं होती है, संकल्पों का उथल पथल नहीं होता है, आपके अंदर जो संकल्पों की जो गति है वो बहुत धीमी और शांत और शीतल होती है, और सत्व प्रधान भी होती है। अगर आपकी रात की प्रक्रिया जो थी वो आपने बहुत अच्छे संकल्पों के साथ बाबा के साथ जैसे अव्यक्त वाणी पढ़ के सोए हो और सुबह वैसी शुरुआत करते हो तो बहुत अच्छा मटेरियल आपने अपनी बुद्धि को दे दिया, तो बहुत अच्छा रहता है, तो बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, सबसे खराब वायुमंडल 10 से 12 तक। इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो। अब तो ऐसा कोई कारोबार नहीं, चाहे हो भी अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि रात तक कोई ऐसे काम छोड़ो ही नहीं। दिन पड़ा है ना सारा, दिन में 40-45 मिनट बहुत होते हैं, 1 घंटा बहुत होता है, बहुत ज्यादा ही होता है रेस्ट करने का। भैया आज तो डायरेक्ट यही मुरली पर अटेंशन बाबा खिंचवाना चाहता है कि आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आपका योग का कैसा होना चाहिए, ज्ञान का कैसा होना चाहिए। और समझ जिसको आ गई ना, जिसने मान लिया कि मुझे ऐसे ही करना है, उसको तो बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। तुरंत तुरंत अप्लाई करने वाले को बहुत ज्यादा लाभ होता है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग किसके साथ, ये भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी अब शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारी भी यही है ना, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, मुझसे क्यों हो? दिल होल क्यों होते हो, दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? ये ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। आज का पुरुषार्थ तो आपके हाथ में है ना, तो आप जितना करेंगे आप उतना ही पाएंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना,
तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है, यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का सदगति दाता माना मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ये एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। सत्यु में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना, ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सत्यु में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, बहुत छोटा सा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। ये खांसी आदि होती है, ये कर्म भोग है, ये पुरानी जुत्ती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसीलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना। किसी बच्चे ने कह दिया ना बाबा आप हमें बेबी कहते हो, तो फिर याद नहीं कर सकते तो तुम्हें बेबी कहूंगा, तो बेबी कहेंगे ना। तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे थे मीठा बाप, टीचर गुरु, आधा कल्प का बिलवड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना, अरविंद घोष का मिसाल है। आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते हो वैसा मैं भक्तिमान। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब उत्पलित कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी महिमा है। मुख्य है याद, नॉलेज तो बहुत है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागे। ये शिव बाबा की बारात को हो, बच्चे को हो, बाप कहते मैं आया हूँ, काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे एसी के लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य से पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल होल नहीं बनना है। दिल होल माना दिल शिकस्त। कभी दिल होल नहीं बनना है, माना दिल में जिसका होल वो है दिल होल। शिकायत जिसको वो है दिल शिकस्त। जिसको रहती है सारा दिन शिकायत, और इसको हार्ट की है प्रॉब्लम, जिसके हार्ट में बाप नहीं वही दिल शिकस्त। कभी दिल होल माना दिल शिकस्त नहीं बनना है। ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। दूसरा पॉइंट, मोस्ट बिलवर्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। जितना प्यार अंदर घुसेगा ना उतना ही बाहर निकलेगा, उतना ही दिखाई देगा। मोस्ट बिलवर्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। आज का वरदान, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा, एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ और निर्विकल्प
स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक उंगली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा ही सफलता गले का हार बन जाती है। लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे। ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। तो समाधान स्वरूप बनो आप, समस्या क्रिएट नहीं करो। ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, सदा सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। आज का स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ ही नहीं सकती। ओम शांति।